नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। अभी हमारे साथ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी हैं। अक्सर जो वंचित वर्ग है, जो नॉर्मल लोग हैं या फिर सामान्य लोग हैं, उनकी परेशानी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अभी बात करें तो प्रदेश भर में आप सभी जानते हैं कितनी चीज़ें उथल पुथल हो रही है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। कोटा के बाद बीकानेर में एक बड़ा हादसा, जो सर कहें एक हादसा नहीं कहेंगे, एक फेल्योर कहेंगे, मेडिकल फेल्योर हो गया। 5 या फिर 6 महिलाएँ जो हैं उनकी किडनी फेल हो जाती है, जिसमें से एक 20 वर्ष की जो युवती है उनकी जान चली जाती है। और जो कोटा वाली रिपोर्ट आई है उसमें पता चलता है कि जो इंजेक्शंस थे वो ठीक नहीं थे, उनमें गड़बड़ी थी। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो वेंटिलेटर पे है आज की डेट में। उसका एक मुख्य कारण जो है, मैं समझता हूँ कि हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, अपन सब लोग हैं। क्योंकि जब तक जनता आगे आके नहीं बोलेगी तब तक तमाम चीज़ों में बदलाव नहीं हो पाएगा। और हम लोग जो हैं वो बाहर आना नहीं चाहते। कोई अगर गरीब व्यक्ति कहीं अपना प्रयास कर रहा है, कहीं मेहनत कर रहा है, कुछ संघर्ष भी कर रहा है, तो हम लोग बड़े आसानी से उसको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। और जब बात हम पे आती है, खुद पे आती है, तब हम लोग जागरूक होते हैं कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार जो अभी गहरी नींद में है, उसको जगाने के लिए सभी को मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। वरना ये जो स्थितियां हैं, इससे पहले कोविड के समय में भी आपने देखा होगा कि किडनी का बहुत बड़ा रैकेट जो है वो पकड़ा गया था। उसको लेके अभी तक आज वापस कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। ऑक्सीजन सिलेंडर, तमाम चीज़ें, है ना। आए दिन बातें होती है कि साहब जहरीली दवाइयाँ आ गई, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ आ गई, साहब फलानी चीज़ हो गई, ये पर कार्रवाई क्या? जीरो। एक कमेटी बना ली जाती है, कमेटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, कभी देखी कि जांच रिपोर्ट किसी की आई और उसमें कोई दोषी पाया गया? कुछ नहीं होता। ये तमाम लीपापोती है, पर जनता जब तक मजबूती के साथ आगे नहीं आएगी तब तक ये बदलाव नहीं आ पाएगा जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि कोटा में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उससे अभी तक हम उभरे नहीं हैं, और बीकानेर में फिर से इतना बड़ा जो है एक फेल्योर सामने देखिए, आज के समय में हम हमेशा किसी न किसी हादसे का इंतजार कर रहे होते हैं। सरकारें, सिस्टम, प्रशासन तब जागता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद अपना वो कहते हैं ना, पिंड छुड़ाने के लिए किसी न किसी ऊपर डालकर और ये तमाम चीज़ें की जा रही। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे जो है प्रदेश की सरकार को सोचने की ज़रूरत है, एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। ठोस कार्रवाई के साथ एग्जाम्पल सेट करे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई किसी के साथ अनहोनी ना हो। क्या लगता है आपको, बड़े स्तर पर या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? क्योंकि बार बार चीज़ें सबको लेनी चाहिए। सब क्यों नहीं लेनी चाहिए? प्रदेश की सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी है उनकी, उनका नैतिक धर्म है, वो राज में है, अभी उनको करना चाहिए। और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। कितने लोगों ने जान दे दी, जाहिर सी बात है सरकार की जवाबदेही तो होनी चाहिए। अभी एक और जो हॉट टॉपिक बन गया है जयपुर में, कल खो नागौरीन में जो एक फैक्ट्री पकड़ी जाती है, और बहुत, मैं कहूँगी, दर्दनीय दृश्य सामने आए हैं। लोग सड़क पर आकर तड़प रहे हैं, कोई मदद करने नहीं आया। और सबसे बुरी बात है कि जो फैक्ट्री के संचालक है, अभी तक साफ तौर पर उनका नाम भी सामने नहीं आ रहा है कि कौन उस फैक्ट्री को चला रहा है। हालांकि 2 जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया गया। ये कार्रवाई अब तक हुई है। बेचारे पुलिस वाले तो क्या है कि आखिरी हथियार है। किसी को भी अब अपने गले से निकाल के कोई फंदा किसी और के गले में डालना है, तो उस समय पुलिस के ये तमाम जो नीचे कांस्टेबल्स होते हैं या कोई कर्मचारी, छोटे कर्मचारी होते हैं, वो दिखते हैं। तो उनको सस्पेंड करके या उनकी नौकरी ख़राब करके वो हमेशा तीसरी कर लिया करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जयपुर की, जयपुर तो राजधानी है। अगर जयपुर में ये हाल है तो आप विचार करें कि हम जहाँ बैठे हैं, हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वहाँ के क्या हालात होंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पे हर 10 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर पे एक नशे की फैक्ट्री, MD स्मैक की फैक्ट्री जो है वो चल रही है, और उसको लेके भी प्रशासन जो है वो गहरी नींद में सो रहा है। आप राजधानी की बात कर रहे हैं, पर ये स्थितियाँ हर जगह है और बद से बदतर है। मेरा तो प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि इन तमाम विषयों की गंभीरता को देखते हुए कोई ठोस कार्रवाई करें, एक मजबूत कार्रवाई करें, और इस तरीके की कार्रवाई करें जिससे एक सोसाइटी में मैसेज जाए कि वाकई सरकार ने कुछ किया है। तो आपका होना जो है वो सिद्ध होगा। अदरवाइज तो तमाम चीज़ें चलती आई है, चलती आएगी। पहले भी कई लोग आए, चले गए, आप भी आए हैं, आप भी चले जाएंगे, फिर कोई और आएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये रुकना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इन तमाम चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो।
एक और सवाल रहेगा। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक हालिया इंटरव्यू में बोला कि जो भी अपोजिशन के नेता हैं वो जब भी लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, तो या तो उनकी सुरक्षा हटा ली जाती है, जो आपके साथ भी हुआ है, और हाल ही में हम सब जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो जब विपक्ष को इतना कमज़ोर किया जा रहा है इनडायरेक्टली, कुछ ना कुछ बहाना देके, तो कैसे चीज़ें? देखिए, सुरक्षा हटाने से कोई कमज़ोर हुआ मुझे ये समझ नहीं आया आज तक। पर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। कर लीजिए, इन प्रेशर में अगर कोई आ जाता है तो मुझे लगता है कि बड़ा कमज़ोर है। कोई बात नहीं, सुरक्षा हटेगी, जेल जाएंगे, ये तो तमाम चीज़ें होगी। नेता या तो रेल में या जेल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीज़ें ठीक होगी तब ठीक होती जाएगी। जेल में जाना होगा, जनता की आवाज़ उठाते उठाते अगर कोई जेल भी भेजेगा, जेल चले जाएंगे, क्या बात है। इमरजेंसी के उस दौर में भी तो कई नेता, कई लोग वो जेल गए थे ना। तो जेल कोई मनखारी है, कोई ढोर तो रहवा को नहीं हुए में, चले जावा, जनता की आवाज़ तो उठावा, और सिक्योरिटी हटानी हटाया, राखनी तो राख्या, बड़े भी कोई 4 मेडल हुए तो देना तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया। एक आखिरी सवाल रहेगा, भ्रष्टाचार की भी बात कर लेते हैं। एसीबी ने बड़ी कार्यवाही की है, करोड़ों में पैसा जब्त किया गया है, और वहीं वो विपक्ष और जो है पक्ष है, उनमें दोनों तरफ एक तरफ से ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो सामने आई हैं चीज़ें उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो भी हुई है वीर मीना सिर्फ और सिर्फ एक कारण ला रहे हैं, वो है राजनीति, है ना। किसी को गिराना है, किसी को उठाना है, किसी को पकड़ना है, किसी को छोड़ना है, ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक। ये अलावा हमें था भ्रष्टाचार की बात कर दी है। मैं दावे बेड़ो को कि कोई आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आज रे समय रे मीना कोई भी कार्यालय मीना अगर चलो जावे सरकारी कार्यालय में, तो कोई भी कर्मचारी बिना रिश्वत तरह कोई काम को नहीं करे, ये तो मानो नहीं आप। तो ये मोटो भ्रष्टाचार तो की हुए, और वो तो कहते हैं कि साहब ये अमाउंट, ये तो बस सम्मान राशि है ना, सेवा शुल्क है, सुविधा शुल्क है, सुविधा शुल्क हो रखी है। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो क्या होगा। ये तो बड़ा गेम था। आप तो गांव में जाओ, वहाँ पे अगर कोई छोटा मोटा भी अगर कोई कर्मचारी है, तो अगर उसको कुछ काम उससे करवाना है किसी भी आम व्यक्ति से, गरीब आदमी को, तो बिना पैसे के काम नहीं हो रहे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने को, प्रदेश की सरकार को, अपने को इन द सेंस कि हम सभी को, तमाम 200 लोगों को भी और प्रदेश की सरकार को इन तमाम विषयों पर सोचने की ज़रूरत है। अभी आपने बोला कि हमें ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है, सिस्टम बाद में सुधरेगा जब हम बोलेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, तब चीज़ें। 2-4 लोग हाथ रंगा दो, अपने आप सुधर जाए। हाथ हम पे रंगा हुआ को नहीं, तो ए होगी इलाज। एक लाइन अगर आप कुछ इसको वाइंड अप करना चाहें, लोगों से कुछ कहना चाहें, क्या संदेश रहेगा इसको लेकर? लोगों से निवेदन है कि तमाम जितने भी पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथी, मातृशक्ति, सिस्टम को सुधारने के लिए या सही करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। हम सभी जब आगे आएंगे, मजबूती के साथ में बात रखेंगे, तो तमाम चीज़ें हो पाएगी। परिवर्तन अपने घर से, अपने आप से शुरुआत की जाती है। अब नहीं ये सोचें कि साहब कोई और कर लेगा, तो संभव नहीं है। प्रदेश की सरकारों की जिम्मेदारी उतनी है जितनी आज के समय में आपकी है। तो आप विचार करें कि अब आप कितनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उतनी की उतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो भी कर रहे हैं। धन्यवाद सो मच। देखिए, ये थे हमारे साथ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। बड़ी बेबाकी से अपनी जो प्रदेश में चल रही परेशानी है, या फिर कहें जनता जिससे परेशान है, उन मुद्दों पर बोले हैं और एक संदेश आम जनता को भी दिए। मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राठौड़ के साथ मैं सुशीला सोनी, लोकमत राजस्थान।